नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ऑपरेशन एनकाउंटर, विकास दुबे की तलाश कानपुर से दिल्ली, फरीदाबाद, अलग अलग जगहों पर हो रही है। कानपुर शूटआउट के बाद पहली बार विकास दुबे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है। फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में विकास दुबे के आने की खबर पुलिस को मिली थी। पुलिस पहुंची, विकास तो नहीं मिला, लेकिन उसके साथ ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए और अब पुलिस कर रही है उनसे पूछताछ। नीली टी शर्ट पहने, मुंह पर मास्क लगाए, क्या ये शख्स गैंगस्टर विकास दुबे है, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया है? क्या ये वही विकास दुबे है? क्या सड़क पर बैग लेकर खड़ा ये शख्स 5 लाख का इनामी विकास दुबे है? गौर से देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज का एक एक फ्रेम अहम है। कहा जा रहा है सड़क पर बैग लेकर खड़ा ये शख्स ही 8 पुलिस वालों का हत्यारा, यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे है। ये फुटेज फरीदाबाद के गेस्ट हाउस के बाहर की है, जिसमें दिख रहे संदिग्ध के विकास दुबे होने की आशंका है। इस शख्स के पास बैग है, कद काठी विकास दुबे से मिलती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सड़क पर किसी का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान इसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और ये कैमरे की नजर से बचकर दूसरी तरफ चले जाता है और चंद सेकंड में ऑटो में बैठकर निकल जाता है। शक है कि ऑटो में निकला ये शख्स ही विकास दुबे है। हालांकि एसटीएफ पक्के तौर पर अभी ये दावा करने से बच रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चेहरे मोहरे, डील डॉल और फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए विकास के 3 सहयोगियों ने विकास के पहने कपड़ों के बारे में जो जानकारी दी है वो इस शख्स से एकदम मिलती जुलती है। जब फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर रेड की, उसके पहले ही विकास दुबे यहाँ से फरार हो गया। और आपको बता दूं, उसके बाद बड़े पैमाने पर लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ ने गुरुग्राम में रेड की, दिल्ली में रेड की, फरीदाबाद में रेड की, लेकिन विकास दुबे अब फरार हो गया। फरीदाबाद के सेक्टर 27 के इस गेस्ट हाउस में पुलिस ने धावा बोला इस सुराग पर कि यहाँ विकास दुबे छिपा हो सकता है, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची तब तक संदिग्ध फरार हो चुका था। कानून के हाथ विकास के गिरबान तक पहुंचते पहुंचते रह गए। 12:30 से 1 के बीच में ही आए थे। इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा। मैंने सर मिल जाएगा, आईडी कार्ड हुई। इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं फोटो ब्लर आ रही थी कि जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का ही आई कार्ड है, ये पैन कार्ड है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी आईडी दे दो कोई मेरे को। उन्होंने मुझे आईडी नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतरा। फरीदाबाद पुलिस को इस होटल पर दबिश से विकास दुबे तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके 3 राजदारों को दबोचने में पुलिस जरूर कामयाब रही। ये वो राजदार हैं जिन्हें पुलिस ने फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया है। न्यू इंदिरा नगर में ही विकास दुबे अपने साथ प्रभात मिश्रा के घर छिपा था। प्रभात मिश्रा के घर फरीदाबाद पुलिस ने कल रात दबिश दी। उस दबिश की पूरी कहानी इस एफआईआर में दर्ज है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गे ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की गई। मामूली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विकास दुबे के गुर्गे को दबोच लिया। गिरफ्तार गुर्गा प्रभात विकास दुबे का रिश्तेदार है। प्रभात के साथ ही विकास दुबे कानपुर से फरीदाबाद आया था। प्रभात के साथ 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 रिवॉल्वर बरामद हुए हैं, जिनमें 2 सरकारी रिवॉल्वर हैं। ये वही सरकारी रिवॉल्वर हैं जिन्हें विकास दुबे ने बिकरू गांव में पुलिस से छीनी थी। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, विनय तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें यही वो एसओ है जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि दरअसल इसने मुखबिरी की थी विकास दुबे के लिए। आज तक ने भी इस शख्स से बातचीत की थी, हालांकि उस दौरान वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चौबेपुर का एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार हुआ है।
बिकरू गांव की घटना में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स विनय तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद मुखबिरी के अलावा कई गंभीर आरोप उसके ऊपर हैं। पूछताछ के बाद इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, आपने भी विनय तिवारी से बातचीत की थी। डे 1 से ये शख्स सवालों के घेरे में था और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, और क्या जानकारी? देखिए चित्रा, ये जो गिरफ्तारी है ये पहले से ही लगभग तय मानी जा रही थी कि जिस तरह से विनय तिवारी का लगातार नाम आ रहा था मुखबिरी करने का, विकास दुबे के साथ मिले होने का, और उसी के चलते तमाम पुख्ता सबूतों के साथ ये पूछताछ कर रही थी और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी की गई है। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अभी कई और पुलिस वालों की गिरफ्तारी होनी तय है, क्योंकि एक और नई जानकारी मिली है। उसके मुताबिक जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त विनय तिवारी अपने तमाम मातहत लोगों के साथ न सिर्फ विकास दुबे के घर पर बैठते उड़ाता था, बल्कि लॉकडाउन का पीरियड उसने इसी कैंपस में काटा है। यानी हर तरीके की सुविधा देता था और हर जानकारी देता था पुलिस के मूवमेंट के बारे में या पुलिस की प्लानिंग के बारे में, क्योंकि तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और होने की कोशिश भी होती थी। लेकिन शिवेंद्र, मैं चाहूंगी इस शख्स के बारे में आप बताइए। इसकी जो कॉल डिटेल सामने आई थी उसमें यह था कि जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके एक दिन पहले इसने बातचीत की थी विकास दुबे से, और अगले दिन जब आपने सवाल किया तो फिर ये बचता हुआ दिखाई दे रहा था टीवी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे अहम सबूत था कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन शक था कि किसी ने जानकारी दी है। उसमें सबसे अहम नाम एसओ ये विनय तिवारी का आया था और उसी के बाद इसके खिलाफ जांच शुरू हुई थी। और जब हमने इससे बात करने की कोशिश की तो इसने हर बात को टालने की कोशिश की और आज तक के कैमरे को देख करके भागने लगा था और कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि जो जांच टीम है उससे लगातार पूछताछ कर रही थी और वहां भी यही हाल रहा, किसी भी चीज के बारे में कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि आखिरकार उसके तमाम काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने खुल गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। सब निर्देश है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी, इसके चलते किसी को भी जिसकी संलिप्तता होगी उसके खिलाफ इस तरह कार्रवाई होगी, इतना तय माना जा रहा है। इसीलिए कई और पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम गिरफ्तारी ये है क्योंकि इस मामले में विनय तिवारी का बार बार नाम आ रहा था कि जिस दिन घटना हुई थी उसी ने यहाँ पे जानकारी दी थी विकास दुबे को और उसके लोगों ने दी थी, जिसकी वजह चलते विकास दुबे आगे भी जानकारी आपसे शिवेंद्र हम लेते रहेंगे। पुलिस एक्शन की जानकारी विकास दुबे को देने के आरोप लगे थे इस शख्स के ऊपर। विनय तिवारी जो कि पूर्व एसएचओ, आपको बता दें कि लगातार ये संपर्क में था विकास दुबे का। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब इससे और कड़ी पूछताछ की जाएगी। उधर 8 पुलिस वालों की जान लेकर विकास दुबे ऐसे फरार हुआ कि जमाने भर के खाक छानने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। विकास को पकड़ना कितनी बड़ी चुनौती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस उसके सिर पर रखा इनाम 3 बार बढ़ाकर अब 5 लाख कर चुकी है। लेकिन कानपुर में बिकरू गांव में उस भयानक वारदात को अंजाम देकर विकास दुबे सबकी निगाहों से बचकर कैसे फरार हुआ, यह भी जानना काफी अहम है। कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कानपुर देहात का बिकरू गांव। शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे इस रात कानपुर के इस गांव में जो कुछ हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कानपुर पुलिस की कई टीमें एक साथ रात के अंधेरे में गैंगस्टर विकास दुबे की घेरेबंदी के लिए पहुंची थी, लेकिन दुबे और उसके गुर्गों ने गांव में पहुंचे पुलिस वालों को घेरकर इतनी गोलियां बरसाई कि पुलिस वालों के लिए अपनी जान तक बचाना मुश्किल हो गया और इस एनकाउंटर में एक साथ 8 पुलिस वालों की जान चली गई। फायरिंग बहुत जगह वाली होती है, कम से कम 20-22 राउंड आए थे पहली बार में। तो वो हम आजा सहमर की कोई लगी, हमारे भैया के उनके 2 गलियों के यहाँ लगी और वैसो सर के कोई लगी, मेरे यहाँ हाथ में कोई लगी और टांग में लगी, पैर छाने लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ से दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद दुबे और उसके गुर्गे रात के अंधेरे में ही ऐसे गायब हुए कि अब ढूंढे नहीं मिल रहे। हालांकि बुधवार को उसके सबसे खास गुर्गे अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर में ढेर कर दिया, मगर सवाल यह है कि उस रात दुबे इतनी आसानी से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। तो आज तक की तफ्तीश के मुताबिक विकास दुबे मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते भागा। पहले साइकिल से 5 किलोमीटर दूर शिवली पहुंचा। शिवली पहुंचते ही उसने मोबाइल फोन बंद कर लिया।
शिवली से वो बाइक के जरिए आगे निकला। पुलिस को विकास का आखिरी लोकेशन चंदौली का मिला। सूत्र और सबूत बताते हैं कि 2 जुलाई की रात जब विकास दुबे हत्या करने के बाद फरार हुआ तो उसने साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो कुछ भी मिला उस सब का इस्तेमाल किया। इस भयानक वारदात की बुनियाद एक रोज पहले तभी पड़ गई थी जब 2 जुलाई को दुबे ने शिवली के रहने वाले राहुल तिवारी नाम के एक शख्स और उसके ससुर के साथ मारपीट कर उनकी जमीन हथिया ली। शिकायत मिलने पर शिवली थाने के एसओ दुबे के किलेनुमा घर में उससे पूछताछ करने पहुंचे, लेकिन बेअंदाज दुबे ने खुद एसओ से भी बदतमीजी कर डाली और उन्हें जलील कर गांव से भगा दिया। बस फिर क्या था। एसओ ने अपने तमाम सीनियर अफसरों को दुबे के इस बददिमाग हरकत की खबर दी और आनन फानन में पुलिस ने भी दुबे की घेरेबंदी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये पुलिस वाले शायद ये भूल गए थे कि दुबे कितना शातिर है, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस दुबे को घेरने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमे में छुपे उसके मुखबिर दुबे को पुलिस की व्यू रचना की पल पल की खबर दे रहे थे। नतीजा बहुत भयानक हुआ। 3 जुलाई 2020 रात 12:30 बजे डिप्टी एसपी और सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में पुलिस की टीमें बिकरू गांव के लिए रवाना हुई। लेकिन पहले से तैयार बैठे विकास दुबे ने न सिर्फ जेसीबी लगाकर गांव का रास्ता रोक दिया था, बल्कि पूरे गांव की बिजली काटे जाने के बाद दुबे और उसके गुर्गों के लिए पुलिस वालों को शिकार बनाना और भी आसान हो गया। तो जेसीबी खड़ी होती तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ तो सबने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग जेसीबी के नीचे से निकलने लगे आगे से, तो हम कुछ लोग मैं और हमारे सर हम जेसीबी के आगे से चले गए, क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल पा रहा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते जाओ घर के पीछे जाओ, हमारे ऐसे सर घर के लेफ्ट साइड का साइन करते हैं। तो सर हमें आवाज़ देते अजय। तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, तो हम दोनों अजय सर के पास जाके पहुंच जाते हैं। हम घर के लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है। अचानक दुबे के घर से पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पुलिस वाले जान बचाकर भागे, लेकिन दुबे आज जल्लाद बन चुका था। उसने और उसके गुर्गों ने न सिर्फ चुन चुन कर पुलिस वालों को मारा, बल्कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से दोहरी दुश्मनी निभाई। एक वो दिन है और एक आज का दिन। तब से लेकर अब तक विकास दुबे और उसके घर वाले लगातार पुलिस से भागते फिर रहे हैं। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।